Well, I'm happy to meet you all again today. फिर एक बार आज आपसे मिलकर मैं खुश हूँ। We have to be thankful that in our country we have freedom like this to meet as Christians. हमें धन्यवादी होने की ज़रूरत है कि आज भी हमारे देश में इस प्रकार से मसीही होकर मिलने की हमें आज़ादी है। Man has a tendency to always complain about something or the other. मनुष्य के अंदर ये आदत, ये फितरत होती है कि हर समय वो किसी ना किसी बारे में शिकायत करना चाहता है। That's a habit that has come from the devil. और ये एक आदत शैतान के ओर से आई है। We can learn a lot from the first temptation that we read in Genesis chapter 3. और उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में जो पहली परीक्षा हुई मनुष्य की, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Why has God given us such detail, a whole chapter about how the devil tempted Eve and how she responded and what is the result of it? क्यों परमेश्वर ने बड़े बारीकी से इतने डिटेल में हमें एक पूरा अध्याय दिया है, ये बताते हुए किस प्रकार से शैतान ने हवा को परखा, किस प्रकार से हवा ने उसे उत्तर दिया। And that's right at the beginning of the Bible. सॉरी अंकल। That is the beginning of the Bible, it is written. और ये बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में लिखा हुआ है। So that is the first thing we need to understand. और ये पहली चीज है जिसे समझने की हमें जरूरत है। Well, if you read the first two chapters of Genesis, अग, there's अग, no sin there. अगर आप उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहां बिल्कुल भी पाप नहीं है। What do you learn from the first two chapters of Genesis? आप उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय से क्या सीखते हो? Is it only how the world was created in 6 days? क्या केवल यही हम सीख पाते हैं कि इस संसार को 6 दिन में कैसा उसका निर्माण किया गया? Those are all facts. ये सारे सत्य है। But what do we learn about God from that first two chapters? पर उन पहले 2 अध्यायों में से हम परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं? A lot of people go to meetings to get Bible knowledge. कई लोग सभाओं में इसलिए जाते हैं कि वे बाइबल के ज्ञान को प्राप्त कर सके। Remember that in Jesus' time, the people who had maximum Bible knowledge were the Pharisees, and they are the ones who killed Jesus. और याद रखिए कि यीशु के समय वो लोगों का झुंड जिनके पास सबसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान था, वे फरीसी थे और उन्हीं लोगों की मंशा थी कि वे यीशु को मारना चाहते थे। So Bible knowledge will not make you spiritual. बाइबल का ज्ञान आपको आत्मिक नहीं बना सकता। I have met so many people who have gone to Bible college. It's very difficult to find even one spiritual man among all those thousands who go to Bible college. मैं इतने लोगों से मिला हूं जो बाइबल कॉलेज में गए हैं, बहुत मुश्किल है उनमें से एक आत्मिक व्यक्ति को खोजना उन हजारों की भीड़ में जो बाइबल कॉलेज में जाते हैं। I have never respected a person for going to Bible college, never in my life. मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को आदर नहीं दिया है जो कभी किसी बाइबल स्कूल से आया हो, कभी भी मेरे जीवन में। I'll tell you my experience that the people who have blessed me the most in my life were the people who never went to a Bible college. मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूं। जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा अपने जीवन में आशीषित किया है, वे ऐसे लोग थे जो कभी किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गए। Because people go to Bible knowledge, people go to Bible college just to get information in the head. क्योंकि लोग बाइबल कॉलेज में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने सिर में, अपने दिमाग में बहुत जानकारी को भरना चाहते हैं। And that information in the head they speak out on Sundays. और वही जानकारी जो उनके सिर में है वो संडे के दिन बोलते हैं। But remember, Christianity is not a religion of the head, it's a religion of the heart. पर इसे याद रखिए कि मसीहत जो है वो एक सिर का धर्म नहीं है, बल्कि वो एक हृदय की बात है। And do you remember a story where after his resurrection, Jesus walked 7 miles, 10 kilometers, 11 kilometers to a place called Emmaus. और क्या आपको वो एक कहानी याद है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान बाद यीशु मसीह लगभग 7 मील इम्माउस नाम की एक जगह तक चलकर गया। I want to show you that before we come to Genesis. और उत्पत्ति में आने से पहले मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। It's a very interesting chapter. बहुत ही दिलचस्प एक अध्याय है। Luke 24. लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। It says on the first day Jesus rose from the dead. और 13वां वचन कहता है उसी दिन हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा।
And then on that day, it says here in verse 13, on that same first day, two people were traveling to a village named Emmaus, और about 7 miles from Jerusalem. और 13 वचन में लिखा है कि उसी दिन अर्थात सब्त के पहले दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। And we read that they were living in the same house, these two people. और वहां लिखा है कि ये एक ही घर में रहते थे ये दो लोग। So therefore, I believe they were husband and wife. और इसलिए मैं विश्वास करता हूं ये पति पत्नी थे। Sometimes when we hear of two disciples, we think they must be men. कभी कभी जब हम सुनते हैं कि दो शिष्य चल रहे थे तो हम तुरंत एक चित्र बना लेते कि दोनों पुरुष ही होंगे। No, why should it be men? It can be one man and one woman, disciple of Jesus. नहीं, ऐसा क्यों कि दो पुरुष ही यीशु के शिष्य हो सकते हैं? शायद उसमें से एक पुरुष एक स्त्री थी। So when I read at the end that they were all living in one house, both of them, और इसलिए जब मैं अंत में पढ़ता हूं कि वे दोनों एक ही घर में जी रहे थे, I say they must be husband and wife. और मैं कहता हूं कि शायद वो पति पत्नी होंगे। And Jesus walked with them for 7 miles from Jerusalem, verse 13. और यीशु उनके साथ यरूशलेम से 7 मील तक उनके साथ चलकर गया। 7 miles is about 12 kilometers. 7 मील लगभग 12 किलोमीटर होता है। Now, you ask yourself, how long does it take you to walk 12 kilometers? अगर आप अपने आप से प्रश्न करो कि 12 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना समय लगेगा? Not running, not fast walking, slowly walking 12 kilometers. आप दौड़कर नहीं जा रहे, बहुत तेजी से नहीं चल रहे, आराम से धीमे धीमे एक गति के साथ 12 किलोमीटर चलना। I think it will take about 4 hours. मैं विश्वास करता हूँ लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। So we can read verse 13 that when Jesus walked with them, when Jesus went and met them, we read verse 15, and he walked with them for 4 hours. और इसलिए जब यीशु उनके साथ चला और 15वें वचन में वो अंत तक उनके साथ गया, अर्थात वो 4 घंटों तक उनके साथ चल रहा था। Now these are little things we get when we meditate on scripture. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम समझ सकते हैं जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। If we just read it, we say, oh, he went 7 miles. अगर हम केवल उसे पढ़कर आगे जाएंगे, हम कहेंगे अच्छा वो 7 मील चला। But if you meditate, you stop and say, how long does it take to walk 7 miles? पर अगर आप रुककर मनन करो तो आप सोचोगे कि 7 मील चलने के लिए कितना समय लगता होगा? 4 hours. 4 घंटे। What were they doing in those 4 hours? इन 4 घंटों में वो क्या कर रहे थे? See, it says here in verse 27, यहाँ 27 वचन में लिखा है, beginning with Moses and all the prophets. मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके, That means from Genesis, which is the first book of Moses, to Malachi, the last of the prophets. इसका मतलब उत्पत्ति से शुरुआत करके जो मूसा की पहली पुस्तक थी, मलाकी तक जो आखिरी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। That means all the 39 books of the Old Testament. इसका मतलब सारे 39 पुस्तक पुराने नियम के। He began to explain, verse 27, to them all the things concerning himself in all those scriptures. 27 वचन कहता है, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाने लगा। Now when I read that, I realized there's something about Jesus in all the 39 books of the Old Testament. जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं इस बात को समझ गया कि पुराने नियम के सारे 39 पुस्तकों में यीशु के बारे में कुछ चीज लिखी हुई है। For example, in Genesis 3, he is called the seed of the woman. उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति के 3 अध्याय में उसे स्त्री का बीज कहा गया है। And in Exodus, there's a picture of him as the one who led the people out of Egypt. और निर्गमन में उसका चित्र एक ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने उन लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया। And that is delivered us from sin's captivity. और हमें पाप के बंधन से उसने छुड़ाया। And then Leviticus, we see that he is the holy person. लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि वो एक पवित्र व्यक्ति है। Numbers, we read of Jesus said there's a serpent lifted up in the wilderness, and that is a picture of Jesus hanging on the cross. और गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं एक सांप था जिसे उस लकड़ी पर ऊपर उठाया गया और यीशु ने कहा कि वो उसका एक चित्र है। And all the way to Malachi, there's something about Jesus in every book. और ऐसे मलाकी तक प्रत्येक पुस्तक में यीशु के बारे में कुछ लिखा है। And in Malachi, we read Jesus is called the Son, S-U-N, of righteousness. और मलाकी में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को धार्मिकता का सूर्य कहा गया है। So,
he took that scriptures, all those 39 books, and showed them the things concerning himself. और उन 39 पुस्तकों में से अर्थात सारे पवित्र शास्त्र में से लेकर वो अपने आप के विषय में कुछ उन्हें समझाने लगा। And the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. और फिर बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। So he loves me just as much as he loved those two disciples. और वो मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने उन 2 शिष्यों से प्रेम किया। And if he can explain it to them, why can't he explain it to me? और अगर वो उन्हें समझा सकता है तो वो मुझे भी ऐसे समझा सकता है। And those days they did not have a Bible like we have today. और उन दिनों में उनके पास ऐसा बाइबल नहीं होता था जैसे हमारे पास है। There were no printed Bibles till about 600 years ago. और लगभग 600 वर्षों के पहले तक कभी भी संसार में प्रिंट किए हुए बाइबल नहीं थे। So, but they had heard it so many times in the synagogue, and so he was reminding them of what they heard. पर उन्होंने आराधनालयों में इतने बार इन चीजों को सुना था, यीशु ने याद दिला रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। And he was telling them everything. Do you see me? Do you see me? Jesus, do you see me in this book, in this book, in this book? और वो उन्हें बार बार कह रहा था, क्या तुम मुझे देखते हो, क्या तुम मुझे अर्थात यीशु को देखते हो, क्या इस पुस्तक में तुम मुझे देख पाते हो। See what it says here. The things concerning himself. देखिए वो कहता है अपने विषय में चीजें वो बताने लगा, Not doctrine. सिद्धांत नहीं। Many people study the Bible to get doctrine. कई लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं सिद्धांत को समझने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए। And then they get into arguments with other people who have a different understanding of that verse. फिर दूसरे लोगों के साथ वो वाद विवाद करने लगते हैं जो किसी वचन की अलग प्रकार की समझ रखते हैं। But when I read this verse, पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा and I read Jesus Christ is alive today and the same yesterday, today, and forever, और जब मैंने पढ़ा यीशु मसीह जीवित है और वो कल, आज और युगान युग एक सा है, I said, Lord, if you can explain it to those two disciples, why can't you explain it to me today? और फिर मैंने कहा प्रभु अगर तू उन 2 शिष्यों को बाइबल को समझा सकता था तो आज क्यों तू मुझे ये नहीं समझा सकता। You didn't send those two disciples to Bible school. यीशु ने उन्हें किसी बाइबल स्कूल में नहीं भेजा, You did not make them preachers. तूने उन्हें कोई प्रचारक नहीं बनाया, They were ordinary disciples. वो आम शिष्य थे। And Jesus explained the scriptures to them. और यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र शास्त्र को समझाया। When I was a young man, I was converted when I was 19 and a half. जब मैं एक जवान व्यक्ति था, तब जब मैं 19.5 वर्ष का था, तब मेरा नया जन्म हुआ। And that was more than 64 years ago. और ये लगभग 64 वर्षों के पहले था। And I said, Lord, you're the same. So please walk with me today and open the scriptures to me. और मैंने कहा प्रभु तू आज भी वैसा ही और वही परमेश्वर है, इसलिए तू मेरे साथ चल और पवित्र शास्त्र को मुझे समझा। And I believed that he would do it. और मैंने विश्वास किया कि वो ये कर सकता है। So I was working in the Navy those days in India. उन दिनों में मैं भारत में नौसेना में काम करता था। And I had a room. और मेरा एक कमरा था। And I would get up in the morning. मैं सुबह उठता था। I would kneel down beside my bed. मैं अपने बिस्तर के पास लेट जाता था, घुटने पर आता था। And I would pray. और मैं प्रार्थना करता था। After some time of prayer, I would get up and sit at my table. प्रार्थना करके कुछ समय बिताने के बाद मैं उठकर अपने टेबल पर बैठता था, Open the Bible. बाइबल खोलता था, And a notebook and a pen. एक नोटबुक एक पेन अपने साथ रखता था। And I said, Lord Jesus, please speak to me like you spoke to those disciples in Emmaus. और फिर मैंने कहा प्रभु यीशु कृपया मुझसे वैसे बात कर जैसे इमाउस के लोगों से, इमाउस के शिष्यों से तूने बात की। And that is what I've asked Jesus to do, speak to me for the last 64 years. और यही मैंने यीशु से मांगा है कि पिछले 64 वर्षों में वो मुझसे बात करे। Every day I want to hear what the Lord is speaking to me. प्रतिदिन मैं सुनना चाहता हूँ परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। But one thing is important. पर एक चीज महत्वपूर्ण है। The Lord says you will seek me and find me when you search for me with all your heart. प्रभु कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे जब अपने पूर्ण हृदय से तुम मुझे खोजोगे। Seek the Lord half-heartedly, you will not find him. अगर हम आधे हृदय से परमेश्वर को खोजे तो हम उसे नहीं पाएंगे। For example, you say, Lord, please speak to me. उदाहरण के तौर पर आप कहते हो परमेश्वर कृपया मुझसे बात कर। Open the Bible and read for 5 minutes. और फिर आप बाइबल को खोलकर 5 मिनट के लिए पढ़ते हो। You say, oh, I didn't get anything. और सॉरी I did not get anything. और मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा आप कहते हो। You close the Bible and फिर you go and do your work. फिर आप बाइबल बंद कर देते हो और जाकर दूसरा काम करते हो।
tell you in 50 years you will never hear God speaking to you. मैं आपको बताना चाहता हूँ 50 वर्षों में आप कभी परमेश्वर को अपने आप से बात करते हुए नहीं सुन सकते, But you have only 5 minutes for God. क्योंकि आपके पास परमेश्वर को देने के लिए केवल 5 मिनट है। You have many hours to make money, but only 5 minutes for God. पैसा कमाने के लिए आपके पास बहुत समय है, पर परमेश्वर के लिए केवल 5 मिनट है। God doesn't speak to such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से बात नहीं करता। Here, when they reach their house, और यहाँ देखिए, जब वे अपने घर पहुंचे, it says here, verse 29, they urged him, saying, "Please stay with us." और 29 वचन में जब वे घर गए तो वो उन ये कहकर रोकने लगे कि हमारे साथ रह जा। In English, it says they urged him. That means they pressurized him to stay with them. और इंग्लिश में लिखा है कि वे उससे विनती करने लगे, उस पर दबाव डालने लगे कि तू हमारे साथ रुक। It means you can't go, stay here. और मतलब वो कह रहे थे कि प्रभु तू मत जा, यहीं रुक। So that means that he acted as though he was going away somewhere else. इसका मतलब उस समय शायद यीशु मसीह ने ऐसा दिखाया होगा, प्रकट किया होगा कि वो कहीं और जा रहा है। You read that in verse 28. आप 28 वचन में से पढ़ते हो, He acted as though he was going further away. हिंदी में लिखा है उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, He wanted to be with them. वो उनके साथ होना चाहता था। Why did he act as if he was going away? फिर उसने ऐसा दिखावा क्यों किया, ऐसा नाटक क्यों किया कि वो आगे कहीं जा रहा है? To see, do they really want me in their house? वो ये देखना चाहता था क्या ये लोग वाकई मुझे अपने घर में चाहते भी है या नहीं। The Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कल, आज और हम युगानुयुग एक सा है। When you seek the Lord, He'll act as though He's going away. जब आप प्रभु की खोज करोगे, वो ऐसा दिखावा करेगा मानो वो आगे जा रहा है। You seek for 5 minutes and you find He's going away. आप 5 मिनट पढ़ते हो और आपको लगता है कि वो तो आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। Unlike these people, you don't press Him and say, "No, Lord, don't go away. Speak to me." और इन लोगों की तरह आप प्रभु पर दबाव नहीं करते कि नहीं प्रभु आप आगे मत जाओ, यहीं रुको और मुझसे बात करो। These people pressurized Jesus, इन लोगों ने यीशु मसीह पर दबाव डाला and so He went in. और इसलिए वो उनके साथ अंदर घर गया। Learn from that, इनसे हम क्या सीखते हैं? that He will come to you only if you are really, totally eager to have Him in your life and in your home. कि वो आपके पास केवल तभी आएगा जब आपकी पूरी इच्छा है, वाकई में आपकी एक इच्छा है कि वो आपके घर में और आपके परिवार में हो। So there are two verses, one in the Old Testament, one in the New Testament, that I want to show you in this connection. और इसी संबंध में 2 वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में। One is Jeremiah 29. एक है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय। Jeremiah 29 and verse 12. यिर्मयाह 29 अध्याय और पहला वचन। These are very important verses. Please take them seriously. ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, कृपया इसे गंभीरता से लें। You will call upon me and come and pray to me, and I'll listen to you. Verse 12. और उसका 12वां वचन, यिर्मयाह 29:12, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। But you will not find me. पर तुम मुझे नहीं पाओगे, Because, verse 13, only those people will find me who search for me with all their heart. क्योंकि 13वां वचन कहता है केवल वही लोग मुझे पाएंगे जो अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजते हैं। Some people just pray, like it says in verse 13, but they don't seek Him with all their heart, so they don't find Him. कुछ लोग केवल प्रार्थना करते हैं, जैसे 12वें वचन में लिखा है, पर वो अपने पूर्ण हृदय से उसे नहीं खोजते, इसलिए वे उसे नहीं पाते। If you live in verse 12, you will not find Him. अगर आप 12वें वचन में जीते हो तो आप उसे नहीं पाओगे। Go to verse 13. 13 वचन के पास जाइए। Search for Him with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से उसे ढूंढिए। In the promises, you will definitely find Him. और फिर वायदा यह है कि निश्चित तौर पर आप उसे पाओगे। Everything in my life I found when I seek with all my heart. मेरे जीवन में हर चीज मैंने तब पाई है जब मैं उसे अपने पूर्ण हृदय से चाहता हूँ। Now see Hebrews chapter 11 अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय and verse 6. और उसका 6वां वचन। In the King James version of the Bible, it reads like this. और किंग जेम्स वर्जन का जो अनुवाद है वहां ये वचन इस प्रकार से लिखा है, Last part. आखिरी भाग, God is a rewarder of those who diligently seek Him. परमेश्वर अपने पास आने वालों का नहीं, इंग्लिश में लिखा है जो बड़े आतुरता से उसे खोजते हैं उनका वो प्रतिफल देने वाला है। Just like Jeremiah 29. जैसे यिर्मयाह 29 में लिखा है। What do you seek for casually? आप किस चीज को बड़े आसानी से, सहजता से खोजते हो? Something that is not valuable.
ऐसी कोई चीज जो शायद बहुत मूल्यवान नहीं है। Supposing you got 10 plates in your house and you missed one of them. अगर आपके घर में 10 प्लेट है, उसमें से एक आपको नहीं मिल रही, You don't know where you put it. आप नहीं जानते आपने कहाँ रखा है, You won't search for it with all your heart. अपने संपूर्ण हृदय से आप उसे नहीं खोजोगे। You say, okay, I've got 9 plates. It doesn't matter if I don't find that. आप कहोगे कि मेरे पास तो 9 प्लेट है, इसलिए अगर मुझे वो एक प्लेट नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। But if you've got only one set of keys for your house and you misplace that, सॉरी, पर अगर आपके पास अपने घर की एक ही चाबी है और वो अगर आपकी खो जाए तो how will you seek for it then? तब आप उसे कैसे खोजते हो? You will give up everything because you can't leave the house without finding the key. आप सब कुछ छोड़कर अपने घर को तब तक खोजोगे जब तक आपको वो चाबियां नहीं मिल जाती। I want to ask all of you sitting here, do you seek for God like that? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं जो यहाँ बैठे हैं, क्या आप परमेश्वर को इस प्रकार से खोजते हो? I've seen people who lost their job, मैंने लोगों को देखा है जो अपनी नौकरी खो देते हैं, they look for another job. वे दूसरी नौकरी खोजते हैं, They're looking at all the advertisements in the paper and contacting people saying, I want to get another job. और पेपर में जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है सारे एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, सब लोगों को बताते हैं कि मैं एक नौकरी की तलाश में हूं, Until they find a job. जब तक वे उन्हें एक नौकरी नहीं मिल जाती। But otherwise, their wife and 3 children will starve. नहीं तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे भूखे रहेंगे। So, do you seek for God like that? क्या आप परमेश्वर को इस प्रकार से खोजते हो? Many of you have got jobs and you sought earnestly and got it. आप में से कई लोग जिनके पास एक नौकरी है, आपने अपने पूर्ण हृदय से उस नौकरी को खोजा और आपको मिल गई। Seek for God. क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर को खोजते हो? Remember that word in Jeremiah. You will seek me and find me only when you search for me with all your heart. यिर्मयाह के उस वचन को याद कीजिए, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे जब अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे। And sometimes God waits और कभी-कभी परमेश्वर इंतजार करता है till you have come to the place where you want Him more than anything else. जब तक आप उस स्थान पर नहीं आ जाते जहां किसी भी वस्तु से बढ़कर आप केवल परमेश्वर ही को चाहते हो। There are many examples like that in the Bible. ऐसे कई उदाहरण हैं बाइबल में, Of people who sought God with all their heart and found Him. जहां परमेश्वर ने अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजा और उसे प्राप्त किया। And those who casually sought God and never found Him. और उन लोगों का जिन्होंने बड़े सहजता से परमेश्वर की खोज की और कभी उन्हें परमेश्वर नहीं मिला। If in this one life on earth you don't find God, you have missed the greatest thing in life. अगर इस एक जीवन में जो आपके पास है आप परमेश्वर को नहीं पाते तो आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे मुख्य चीज से चूक चुके हो। You can make money, you can bring up your children, but if you don't find God, you've wasted your life. आप पैसा कमा सकते हो, अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हो, पर अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजते तो आपने अपना जीवन गंवाया है। You know, the first words in the Bible, Genesis 1:1, और बाइबल के पहले शब्द जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में है, is in the beginning God. वो पहले 4 शब्द है आदि में परमेश्वर। In the beginning God created the heaven and the earth. और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। So the first words there are in the beginning God. और इसलिए पहले शब्द उस वचन के हैं आदि में परमेश्वर। That must be the motto of your life यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। every day. प्रतिदिन In the beginning God. शुरुआत में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। I never had a spiritual father when I was young. जब मैं जवान था तब मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं था, So I had to find out many things myself. और मुझे कई चीजों को खुद से खोजना पड़ा, Because I didn't have a spiritual teacher. क्योंकि मेरे पास कोई आत्मिक शिक्षक नहीं था। And one of the things I discovered through the years is that I must seek God first thing in the morning. और एक चीज जो मैंने इन वर्षों में देखी है वो ये है कि परमेश्वर को मुझे सुबह के बिल्कुल पहली चीज सुबह उठते ही उसे खोजना है। Some of you have to go to work very early in the morning. आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ी भोर को बहुत सुबह काम पर जाना पड़ता है। It's okay. You don't have to sit with the Bible for half an hour. ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आधा घंटा अपने बाइबल को लेकर बैठना है। I told you for 1,400 years after the Christ went to heaven, nobody had a Bible. मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद पहले 1400 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के पास एक बाइबल नहीं थी। Then how did they hear God? फिर उस समय वे परमेश्वर को कैसे सुनते थे? There are so many languages in the world today. There's no Bible. आज संसार में ऐसी इतनी भाषाएं हैं जिनमें कोई बाइबल नहीं है। How will they hear God? वे परमेश्वर को कैसे सुनते हैं?
tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। When you wake up in the morning, जब आप सुबह उठते हो, before you get out of bed, अपने बिस्तर से निकलने से पहले first thing you must do is look up and say, Heavenly Father, I want to talk to you for a few minutes. सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए कि आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को लगाकर कहते हो, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं कुछ मिनटों तक, कुछ क्षणों तक आपसे बात करना चाहता हूँ। Speak to him like that every morning इस प्रकार से प्रति सुबह उससे बात कीजिए। before I get out of bed. मैं बिस्तर से निकलने से पहले Not reading the Bible, I'm just lying down and talking to my Father. मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बल्कि मैं लेट कर अपने पिता से बात करता हूँ। And in English, the intimate word for father is daddy. और इंग्लिश में एक ज्यादा निकटता को दर्शाने वाला शब्द पिता के लिए डैडी है। What do you call your earthly father? आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या कहते हो? Use that name when you talk to God in heaven. उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए जब आप स्वर्ग के पिता से बात करते हो, Whatever it is. वो शब्द कुछ भी क्यों ना हो। In some Indian languages, it is Appa. कुछ भारतीय भाषाओं में वो शब्द अप्पा है, In English, it is daddy. इंग्लिश में वो शब्द डैडी है, In Hebrew, it is Abba. इब्रानी भाषा में वो अब्बा है। But the Bible says the Holy Spirit comes within us and cries out, Abba. पर बाइबल हमें बताती है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर अब्बा ऐसा पुकारता है। Not in a formal way, oh God, my heavenly Father. ये नहीं कि बड़े औपचारिक तरीके से, हे परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता। Let me ask you, how do you speak to your earthly father? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, अपने पृथ्वी के पिता से आप किस प्रकार से बात करते हो? What do you call him? उसे आप क्या बुलाते हो? Use the same word when you talk to God. उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए जब आप परमेश्वर से बात करते हो। If you have received Christ into your heart as your Savior, अगर आपने अपने हृदय में मसीह को स्वीकार किया है अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, God is your Father. और परमेश्वर आपका पिता है। In the Old Testament, nobody could call God a Father. पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पिता नहीं कह सकता था। Now we can call him Father. आज हम उसे पिता कह सकते हैं। So learn to call him Daddy or whatever is in Hindi, whatever is your most intimate name by which you call your own earthly father. और आप उसे डैडी कहना सीखे, या जैसे हिंदी में आप पापा कहते हो, सबसे निकटता, सबसे नजदीकी के शब्द का इस्तेमाल कीजिए उसके लिए। Different people have different words they use to speak to their earthly father. अपने पृथ्वी के पिता से बात करने के लिए अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग शब्द होते हैं। Use the same word when you speak to your heavenly Father in heaven. बिल्कुल उसी शब्द का इस्तेमाल कीजिए जब आप अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हो। If you've not done that till now, do it from tomorrow morning onwards. अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो कल सुबह से इसे कीजिए। As soon as you wake up in the morning, जैसे ही आप सुबह उठते हो, I say, Daddy, I'm so happy to talk to you this morning. जैसे ही मैं सुबह उठता हूं, मैं कहता हूं, पापा मैं बहुत खुश हूं डैडी आज आपसे बात करने के लिए। And maybe 1 minute I talk to him and then I get out of bed. और शायद 1 मिनट उससे बात करके मैं बिस्तर से निकल जाता हूं। I remember once my son was preaching and he was using an illustration. और मुझे याद है एक बार मेरा एक बेटा प्रचार कर रहा था और उसने एक उदाहरण का इस्तेमाल किया। He said a blind man, when he gets out of bed, what is the first thing he looks for? उसने कहा कि जब एक अंधा व्यक्ति अपने बिस्तर से निकलता है, पहली कौन सी चीज है जिसे वो ढूंढता है? He moves his hand around and says, where's my cane? I need that, otherwise I can't walk today. वो अपने हाथ से सारी चीजों को टटोल कर ये ढूंढता है कि मेरी छड़ी कहाँ है, क्योंकि उस छड़ी के बिना मैं चल नहीं पाऊंगा। So in the same way, a blind man looks for a cane first thing in the morning, otherwise he'll stumble and fall. Look for God in the same way. जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति सुबह सबसे पहले अपनी छड़ी को खोजता है, बिल्कुल वैसे सुबह सबसे पहले हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। He's afraid he'll stumble and fall without that cane. क्योंकि वो अंधा व्यक्ति डरता है अगर उस छड़ी उसके पास न हो तो वो ठोकर खाकर गिर जाएगा। You will stumble and fall if you don't have God in the beginning of your life. अगर आपके जीवन के शुरुआत में परमेश्वर नहीं है तो आप ठोकर खा के आप भी गिर जाओगे। So the first 3-4 chapters of the Bible are very important. और इसलिए बाइबल के पहले 3-4 अध्याय बड़े महत्वपूर्ण हैं। So what do we learn from the first 2 chapters? और बाइबल के पहले 3 अध्यायों से हम क्या सीखते हैं? I'll tell you what I've learned. मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने क्या सीखा है। That God is a very good God. कि परमेश्वर एक बहुत ही भला परमेश्वर है। And he loves man tremendously. और वो मनुष्य से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। That is why he made man superior to all the angels he had.
इसलिए उसने मनुष्य को जितने परमेश्वर के पास स्वर्गदूत थे उनसे श्रेष्ठ बनाया And he breathed into man from और his own mouth. और अपने मुख से उसने मनुष्य के अंदर अपनी सांस को फूंका And he provided such a wonderful world for him to live in. और मनुष्य को जीने के लिए एक बहुत ही अद्भुत संसार को उसने तैयार किया The Garden of Eden was the most beautiful garden in the whole world. और एदेन का बगीचा संपूर्ण संसार का सबसे बेहतरीन सबसे सुंदर बगीचा था There was not one thorn in that garden. उस संपूर्ण बगीचे में एक भी कांटा नहीं था He made so many animals, and none of those animals were dangerous. They were all friends to man. उसमें उसने इतने सारे जानवर बनाए उनमें से कोई भी जानवर खतरे से भरा नहीं था मनुष्य के लिए वो सब मनुष्य से दोस्ती रखते थे God was always thinking of what can I do more for man? परमेश्वर हमेशा यही सोचता है कि मनुष्य के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ The lesson I learned from the first two chapters of the Bible. यही पाठ है जो मैं बाइबल के पहले 2 अध्यायों से सीखता हूँ And then we read, God said, oh, there's one thing missing. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और कहता है कि अच्छा एक चीज अब भी कम है This man is lonely. He needs a helper. ये जो पुरुष मैंने बनाया है वो अकेला महसूस करता है उसे एक सहायक की आवश्यकता है And we read here in Genesis 2 और हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं that he brought all the animals to man. कि उसने सारे जानवरों को मनुष्य के पास लाया See, he said in verse 18, it's not good for man to be alone. He needs a helper. 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम या मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं He needs a helper. उसे एक सहायक की जरूरत है And the Lord brought one by one animals. और फिर एक एक करके परमेश्वर ने वहां जानवर लाए Read that in verse 19. 19 वचन में आप इसे पढ़ते हो And he asked the man, what do you want to call this one? और फिर वो मनुष्य से पूछने लगा कि इस जानवर को तुम क्या नाम रखोगे This one is elephant, this is a dog, this is lion. ये एक हाथी है ये एक कुत्ता है ये एक सिंह है Verse 20, man gave names to all the animals. 20 वचन आदम ने प्रत्येक जाति के पशु और जानवर का नाम रखा He was a very clever man. He could give names to all the birds also. वो एक बहुत ही बुद्धिमान मनुष्य था क्योंकि वो सारे पक्षियों को भी नाम दे सका He do that because his mind was not corrupted by sin at that time. वो इसलिए इन चीजों को कर सका क्योंकि उस समय उसका मन पाप से भ्रष्ट नहीं हुआ था And see the connection. God said, I need, verse 18, to make a helper for him, and then brought all the animals. और इन 2 वचनों के बीच के इस संबंध को देखिए कि 18 वचन में वो कहता है कि मैं मनुष्य के लिए एक सहायक चाहता हूं और 19 वचन में उसने सारे जानवरों को आदम के पास लाया In the end, it says in verse 20, but none of these were a helper for Adam. और 20 वचन में लिखा है कि इनमें से कोई भी आदम के लिए एक सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके I mean, it's almost humorous to think of this. और लगभग बड़ा मजा किया है इसके विषय में सोचना There was no woman those days, उन दिनों में कोई स्त्री नहीं थी only man. केवल पुरुष था God brings the lion. और परमेश्वर सिंह को लेकर आता है You want this to be your partner? और क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हारा सहायक बने So beautiful. कितना सुंदर है But Adam says no. और आदम कहता है नहीं What about this elephant? So big. You want that to be your partner? इस हाथी के बारे में क्या ये तो कितना बड़ा है क्या तुम चाहते हो ये तुम्हारा सहायक बने No. नहीं What about this cat? It's so sweet. इस बिल्ली के बारे में क्या वो कितनी अच्छी है नहीं Everything, no, 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 no. हर समय नहीं 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 Because of one reason. एक कारणवश He says, God, these are not the same nature as me. वो कहता है परमेश्वर इनके अंदर वही स्वभाव नहीं है जो मेरे अंदर है And when God saw that Adam rejected all of them, और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने उनमें से प्रत्येक का इनकार कर दिया in verse 20, there was not found any helper suitable for him. Last part of verse 20. 20 वचन का अंतिम भाग कहता है परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके It was a test. ये एक परीक्षा थी Do you want any of these animals? क्या तुम इन जानवरों को चाहते हो God said, no, it must have the same nature as me, Adam said. और आदम ने कहा नहीं मैं चाहता हूं कि उनके अंदर वही स्वभाव हो जो मेरे अंदर है Then God made a woman who was the same nature as Adam. फिर परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया जिसके अंदर वही स्वभाव था जो आदम के अंदर था
Then Adam was excited and said in verse 23, "At last, this is now bone of my bones and flesh of my flesh." और फिर आदम 23 वचन में कहता है, आखिर में ये मेरे हड्डियों में से हड्डी है। See, when you young men look for a partner in marriage, जब आप जवान पुरुष विवाह के लिए एक स्त्री को चाहते हो, एक पत्नी खोजते हो, do this story. इस कहानी के विषय में याद रखिए। Some beautiful woman like a lion, कोई सुंदर स्त्री शायद एक सिंह के समान है, and you accept it. और आप अगर उसका स्वीकार करो तो You're foolish. आप मूर्ख हो, Just because she's beautiful. केवल इसलिए कि वो सुंदर है। Or an elephant so big. या कोई हाथी जो बहुत बड़ा है, And you must say no. आपको नहीं कहना है। I don't care if there's got so much money and she's so good looking. No. इसकी परवाह मत करो कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत सुंदर है, नहीं कहो। Because she is not the same nature as me. I am born again. I'm a child of God and she's not born again. She's not a child of God. क्योंकि उसके अंदर वही स्वभाव नहीं है जो मेरे अंदर है। मैं नया जन्म पाया हुआ हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, पर वो नया जन्म नहीं पाई है। That is what you young people must learn from this passage. आप जवानों को इस अध्याय से इसी बात को सीखना है। Why did God test Adam by asking him whether he wants to marry any of those animals? परमेश्वर ने क्यों आदम को परखा उससे ये प्रश्न करके कि क्या तुम इन जानवरों में से किसी से विवाह करना चाहते हो? He's testing him. उसे उसकी परीक्षा ले रहा था। Then when he said no to all of them, God gave him someone of his own nature. जब आदम ने उनमें से प्रत्येक को नहीं कहा, फिर आदम के ही समान स्वभाव रखने वाला किसी व्यक्ति को आदम को दिया। Man was one race and animals were another race. मनुष्य एक अलग जाति थी और जानवर एक अलग जाति के थे। You can't marry between the two. इन दोनों के बीच में कोई विवाह नहीं हो सकता। The same way today there are two races. बिल्कुल ऐसे ही आज भी इस संसार में दो अलग प्रकार की जातियां हैं। Those who are born again and children of God. जो नया जन्म पाकर परमेश्वर की संतान है, Those who are not born again and who are children of Adam. और कुछ जिनका नया जन्म नहीं हुआ और आदम की संतान है। That's exactly like here. और वही बात यहाँ लिखी गई है। And one of those children of Adam is, you see one of those children of Adam, very good looking, very rich. और उनमें से किसी एक आदम के संतान को आप देखते हो, बहुत ही सुंदर है, बहुत अमीर है। Learn from this story to say no, that's not the same nature as me. इस कहानी से इस बात को सीखिए कि उसका इनकार करके आप नहीं कहते हो, क्योंकि उसका स्वभाव आपके स्वभाव के समान नहीं है। Adam said no. Imagine what his life would have been if he married some elephant or some lion. आदम ने नहीं कहा, सोचकर देखिए उसका जीवन क्या होता अगर उसने किसी हाथी या किसी सिंह से विवाह किया होता तो। What has happened to many believers who've gone and married unbelievers? और यही कई विश्वासियों के साथ हुआ है जिन्होंने जाकर अविश्वासियों से विवाह किया। It would be like Adam marrying someone who does not have his nature. ये बिल्कुल ऐसा होता कि आदम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है जिसके अंदर उसका स्वभाव है ही नहीं। Oh, I'll tell you, it is better to be single than to marry someone who's not got your nature. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बेहतर है कि आप अकेले रहो, इसके बजाय कि आप एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करो जिसके अंदर वही स्वभाव नहीं है जो आपके अंदर है। Light and darkness cannot mix. क्योंकि ज्योति और अंधकार एक साथ, उनका कोई मेल नहीं है। One who wants to follow Jesus Christ and one who wants to follow Adam's nature will not mix. एक यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, एक आदम के स्वभाव का अनुसरण करना चाहता है, ये दोनों के बीच में कोई मेल नहीं हो सकता। It's important when you young people seek for marriage that you obey God's word in 2 Corinthians 6:14. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जवानों, जब आप विवाह के लिए खोजते हो तो आप इस आज्ञा का पालन करो जो दूसरे कुरिन्थ 6 अध्याय में लिखा है। 2 Corinthians chapter 6 दूसरा कुरिन्थ उसका 6 अध्याय and verse 14. और उसका 14 वचन। Don't be united with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। That's like telling Adam, don't marry that lion or that elephant. इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है, आदम उस सिंह से, उस हाथी से विवाह मत करो। No, just say no to God. I don't want that. नहीं, केवल परमेश्वर से कहो नहीं, मैं ये नहीं चाहता। Then God will bring to you someone who's got your nature. परमेश्वर फिर उस आपके पास एक ऐसा व्यक्ति लाएगा जिसके अंदर वही स्वभाव है जो आपके अंदर है। It says here, what fellowship can light have with darkness? Verse 14. और यहाँ 14 वचन का अंतिम भाग कहता है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति? Or what harmony can there be? Verse 15, between Christ and Belial. 15 वचन, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? Well, that's what we learned from Adam saying no to all those animals and God giving him a good wife. यही हम आदम से सीखते हैं कि उसने सारे जानवरों को नहीं कहा, फिर परमेश्वर ने उसे एक अच्छी पत्नी दी। But then we read that God had made Adam the head
of that family. पर फिर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने आदम को उस परिवार का मुखिया बनाया था। What is the meaning of his being created first? यही मतलब है कि क्या उसे पहला बनाया जाने का यही अर्थ था। Let me show you 1 Timothy and chapter 2. मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय And verse 12 and 13. और उसका 12 और 13 वचन। Why has God made man the head of a house? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को घर का मुखिया बनाया है? Yes, man and woman, husband and wife are equal, हाँ, मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री, पति पत्नी एक समान है, but one is the head. पर उनमें से एक मुखिया है। 1 Timothy chapter 2, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय verse 12. I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man. उसका 12वां वचन, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। Dear wives, you are not supposed to have authority over your husband. प्रिय at पत्नियों, home. आपको अपने पति पर अधिकार नहीं जमाना है। You say why? आप कहते हो क्यों? God, the Holy Spirit gives 2 reasons. पवित्र आत्मा वहां 2 कारण देता है। Number 1, verse 13, Adam was first created, then Eve. सबसे पहले 13वें वचन में, क्योंकि आदम पहले बनाया गया, उसके बाद हवा को बनाया गया, So he is the head. और इसलिए वही मुखिया है। Secondly, it was not Adam who was deceived, verse 14, but the woman was deceived. और 14 वचन, आदम बहकाया नहीं गया था, पर स्त्री बहकाने में आकर उसने पाप किया। If the woman has a tendency to be deceived, she must not be the leader in the house. और क्योंकि स्त्री के अंदर ये ज्यादा संभावना है कि वो बहकाई जाए, उसे घर के अंदर मुखिया नहीं होना है, And she must not be the leader in the church also. और कलीसिया में भी उसे एक अगुआ नहीं बनना है, She must submit to the man. उसे पुरुष के अधीन रहना है। That is God's plan right at the beginning in Genesis chapter 2. ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल शुरुआत में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं। That's how it must be in your home. बिल्कुल ऐसा ही आपके घर के अंदर होना चाहिए। Turn with me to 1 Peter and chapter 3. मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय। If you follow God's order for your home, you'll have a happy home. अगर आप परमेश्वर का जो क्रम है आपके घर के लिए उसका अनुसरण करते हो, तो आपका बहुत ही खुशहाल एक घर होगा। It says in verse 1 Peter 3:1, you wives must be submissive to your own husbands. पहला पत्रस 3:1, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। And it also says in Ephesians chapter 5, इसी के साथ इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में लिखा है, Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 and 23. 22 और 23 वचन। Wives, be subject to your husbands because the husband is the head of the wife. हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, Because Christ is the head of the church, and like that, the husband is the head of the wife. क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। So, just like in your body, the brain controls everything in the body. बिल्कुल जैसे एक शरीर के अंदर एक जो दिमाग होता है वो पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, If the husband is like that, the head of the wife. बिल्कुल वैसे ही एक पति भी उस पत्नी का सिर है। That does not mean he is superior or better. उसका ये मतलब नहीं कि वो उससे बड़ा है या उससे बेहतर है। Sometimes a wife may be more spiritual than the husband, संभव है कि कभी-कभी एक पत्नी अपने पति से ज्यादा आत्मिक हो, but still the husband is the head of the wife. पर उसके बावजूद पति जो है वो पत्नी का सिर है। Now see Genesis chapter 3. अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। The serpent was very clever. That's the first sentence. और तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन, जो सर्प था वो सबसे ज्यादा धूर्त था। I want to make this couple Adam and Eve sin. मैं चाहता हूं कि ये जो दाम्पत्य है आदम और हवा का, ये पाप करे। So whom should I contact first? सबसे पहले मैं किससे संपर्क करूं? I contact the weaker one, the woman. जो निर्बल है अर्थात स्त्री है, उससे मैं संपर्क करूंगा। Same thing today. बिल्कुल वैसा ही आज भी होता है। The devil will go after the woman शैतान पहले स्त्री के पीछे जाएगा and said to her, और tempted her to eat from the forbidden tree in the garden. और उसने कहा कि क्या सच में परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी वृक्ष को नहीं खाने को कहा है? And the woman said, no, one of the trees you're not allowed to eat. और फिर स्त्री ने कहा, नहीं, एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल हम नहीं खा सकते। Verse 3. तीसरा वचन। And then the serpent, the devil began to have a discussion with Eve and convinced her to try it. और फिर सर्प
हवा के साथ एक चर्चा करने लगा और उसने हवा को मनाया कि वो उस फल को खाकर देखे। Tell me, what should Eve have done? आप मुझे बताइए कि हवा को इस समय क्या करना चाहिए था? He should have said, Satan, God has given me a head. Let me consult him and come back to you. हवा को कहना चाहिए था कि हे शैतान, परमेश्वर ने मुझे एक मुखिया दिया है, मैं पहले उस मुखिया से बात करके आती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। Okay, she should have gone to Adam. अगर वो आदम के पास जाती, Adam, see, this serpent is telling me to eat from this tree, saying it's very tasty. और वो कहती कि आदम, ये सर्प ने मुझे कहा कि हम इस वृक्ष के फल को मैं खाकर देखूं क्योंकि वो बड़ा स्वादिष्ट है। Adam would have said, no, don't do that. आदम कहता नहीं, ऐसा मत करो। There would have been no sin in the world then. तब संसार में कोई पाप नहीं होता। So we say that sin came because Eve ate from the fruit of the tree. और हम कहते हैं कि संसार में पाप इसलिए आया क्योंकि हवा ने उस फल को खाया। But before that, what happened before that? पर उससे पहले क्या हुआ? Eve did not consult her husband. That was the first problem. पहली समस्या ये थी कि हवा ने अपने पति के साथ सलाह मशवरा नहीं किया। If she had consulted her husband, the story might have been very different. अगर अपने पति का वो सलाह लेती तो शायद कहानी बहुत अलग हो सकती थी। So, dear husbands and wives, God has given you to each other to consult each other when you take a decision. और इसलिए प्रिय पति और पत्नियों, परमेश्वर ने आपको एक दूसरे इसलिए दिए हैं ताकि किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप सलाह मशवरा करें। Now, there are some areas where the wife may not have so much information about a matter, then of course she cannot give an opinion. अब ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पत्नी के पास पर्याप्त जानकारी ही नहीं है उस क्षेत्र में, फिर उसकी सलाह नहीं ली जा सकती। The main thing is husband and wife must work together in fellowship to protect one another. मुख्य बात यह है कि कोई भी निर्णय पति पत्नी एक साथ संगति में रहकर ले, एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए। Husband must value the wife's opinion and the wife must value the husband's opinion. पति को अपने पत्नी की राय को मूल्यवान समझना चाहिए और बिल्कुल वैसे पत्नी ने अपने पति की राय को मूल्यवान समझना चाहिए। Don't misunderstand me. और इसलिए मुझे गलत ना समझे। Supposing a husband is an expert in computers. सोच कर देखिए, एक पति जो है वो बहुत ही चतुर है कंप्यूटर्स में, And the wife knows nothing about computers. और वो जो पत्नी है वो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती। It's obvious that you don't consult your wife about that. फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे मामले में कंप्यूटर्स के विषय में आप अपने पत्नी की सलाह न लें। But she may be good in cooking. She can teach you something about cooking. पर वो खाना पकाती है, वो आपको खाना पकाने के विषय में कुछ बता सकती है। So God gives different gifts to husband and wife. और परमेश्वर पति पत्नियों को अलग अलग वरदान देता है। What I'm saying is we must value one another. मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे को मूल्य देना चाहिए। Consult one another. Otherwise the devil comes into your home. और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, अगर नहीं तो शैतान आपके घर में आ जाएगा। Picture it like this. इस प्रकार से इसका चित्र कीजिए। Husband and wife must be together like these two hands. पति पत्नी इस प्रकार से दो हाथों के समान एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। Yeah. उन दोनों के बीच में कोई दरार ना हो, कोई छोटी सी जगह ना हो। So the devil is always trying to bring a gap between the husband and wife. शैतान हर समय पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी जगह बनाना चाहता है, एक दरार लाना चाहता है। Some misunderstanding and some confusion. कोई गलतफहमी, थोड़ी सी गड़बड़ी। And then why does he make that gap? और फिर जब वो छोटी सी जगह शैतान बना लेता है, Why does he do it? क्यों वो ऐसा करता है? So that he can come through that and attack your children. क्योंकि फिर वो जो बीच में जगह बन चुकी है उसमें से आकर वो आपके बच्चों पर हमला कर सके। They are weak and helpless. हाँ, हम सॉरी अंकल, They are weak and helpless. बच्चे जो है वो निर्बल और असहाय है। But if husband and wife stay like this, the devil can never come through. पर अगर पति पत्नी इस समान रहे तो शैतान कभी उनके बीच में नहीं आ पाएगा। You wonder why your children have gone astray from God? आप सोचते हो क्यों मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर भटक गए हैं? Think about this. इस विषय में सोचकर देखिए। It's because you and your husband had disagreements and fights and quarrels and opened the door for the devil to come in. शायद इसलिए क्योंकि पति पत्नी के बीच में आपके झगड़े थे, विवाद थे, और आपके बीच में ये जगह खुल गई और शैतान ने आकर आपके बच्चों पर हमला किया। You are living in a forest infested with snakes. आप ऐसे जंगल में जी रहे हो जो सांपों से भरा पड़ा है। And if you keep the door open at night, those snakes will come in and bite your children. और फिर अगर रात को आप दरवाजा खुला रखो तो वो सांप अंदर आकर आपके बच्चों को काटेंगे।
We are very careful if you are living in a dangerous area that we keep the door shut. अगर आप एक बड़े खतरे से भरे जगह में रहते हो तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सारे दरवाजों को बंद रखें। What does that mean in the Christian life? मसीह जीवन में इसका क्या मतलब है? Be united. एक साथ जुड़े हुए रहे, Ask forgiveness from one another as soon as you hurt one another. एक दूसरे को जैसे ही आप चोट पहुंचाते हो तुरंत एक दूसरे से माफी मांगे। We are not perfect. Nobody is perfect. I am not perfect. आप सिद्ध नहीं हो, कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध नहीं हूं। So I've been a Christian 64 years. मैं 64 वर्षों से एक मसीही रहा हूं, But if I accidentally say something not wise to my wife, पर दुर्घटनावश अगर मैं अपने पत्नी से ऐसा कुछ कहता हूं जिसमें बुद्धिमानी से जो भरा नहीं था, I will say, please forgive me. I'm sorry. फिर मुझे कहना होगा कि कृपया मुझे क्षमा करो। Immediately the gap is closed between us. तुरंत हमारे बीच में जो ये जगह बन जाती है वो बंद हो जाएगा। You don't ask forgiveness from your wife after hurting her. The gap is there. अगर आप अपने पत्नी को चोट पहुंचाने के बाद उसकी क्षमा नहीं मांगते तो वो गैप अभी भी बना रहेगा। And likewise, wife must ask forgiveness from her husband. बिल्कुल वैसे पत्नी ने अपने पति से माफी मांगनी चाहिए। Sometimes we think the husband is the head of the wife. He never has to ask forgiveness. कभी कभी हमें लगता है पति पत्नी का सिर है, उसे कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं। Many years ago, I was having a meeting in a public place. कई वर्षों पहले एक सार्वजनिक जगह में हमारी मेरी सभाएं हो रही थी And we had a revival, and then we asked people to give testimony. और वहां एक बहुत बड़ा संजीवन आया और हमने लोगों से कहा कि आप आगे आकर गवाही दीजिए। One old man got up. एक वृद्ध व्यक्ति उठा, He said, "This is the first time in 60 years that I have learned that I must ask forgiveness from my wife when I do something wrong." उसने कहा 60 वर्षों में पहले बार मैंने इस बात को सीखा है कि जब मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे अपने पत्नी की माफी मांगनी चाहिए। Definitely, you must ask. Even if you're 100 years old, you must ask. निश्चित तौर पर आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आप 100 वर्ष के भी हो जाओ आपको माफी मांगनी चाहिए। Not because your wife is a big Maharani, इसलिए नहीं कि आपकी पत्नी कोई बड़ी महारानी है, because you don't want a gap to come between you and her so that the devil doesn't come and attack your children. क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई जगह बन जाए और फिर शैतान आकर आपके बच्चों पर हमला करे। So, what is the first lesson we learn how sin came in Genesis chapter 3? और ये पहला पाठ क्या है जो हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में सीखते हैं? Not the temptation of Satan. ये नहीं कि शैतान ने जो परीक्षा ली। Satan can tempt as much as he likes. शैतान चाहे उतनी हमारी परीक्षा ले सकता है, But if the husband and wife are united पर अगर पति पत्नी एक है and they say, we fear God and we will do what God says, even if we can't understand why he said that. और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर जो कहेगा हम वही करेंगे, इसके बावजूद कि हमें समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर ने ये क्यों कहा है। God tests us. परमेश्वर हमें इस प्रकार से परखता है। For example, उदाहरण के तौर पर in American and Western countries, many sisters don't cover their heads. और जो पाश्चात्य देश है वहां कई बहनें अपने सिर को नहीं ढकते In the meeting, सभाओं के बीच में, they say, why should I cover my head? और वो कहते हैं कि मैं क्यों अपने सिर को ढकूं। Well, the Bible gives us the reason for it. बाइबल हमें इसका कारण भी बताता है। 1 Corinthians 11, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, it says, since the husband is the head of the wife, और वहां लिखा है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। the first 5 verses, पहले 5 वचन, or in fact, many verses, about 10, 15 verses, you read it. और लगभग पहले 10-15 वचनों में आप इस विषय के बारे में पढ़ते हो। It says in verse 3, Christ is the head of the man, man is the head of the woman. और तीसरे वचन में लिखा है कि मसीह मनुष्य का सिर है और पुरुष स्त्री का सिर है। So a man must not have anything in his head, verse 4, when he prays. और इसलिए कोई मनुष्य उसके सिर पर कुछ नहीं होना चाहिए जब वो प्रार्थना करे। But a woman must cover her head when she prays. परंतु जब एक स्त्री प्रार्थना करे तो उसे अपने सिर को ढाकना चाहिए। I don't understand that. हमें ये समझना है। No, you may say, I don't understand why I should do that. सॉरी, आप शायद ये कहोगे कि मैं ये नहीं समझ पाती, मुझे ये करने की जरूरत नहीं। I'll tell you there are many things in this universe I don't understand. मैं आपको बताना चाहता हूँ इस विश्व में ऐसी कई चीजें जो मैं नहीं समझता। I don't understand how all the stars are there and how all the sun and moon rotate so perfectly. मैं ये नहीं समझता कि ये तारे कैसे हैं और ये सूर्य जो है, ये चांद जो है कैसे बिल्कुल सही से एक दूसरे के आसपास परिक्रमा करते हैं। God's word I don't have to understand. मुख्य बात यह है कि मुझे इन बातों को समझने की आवश्यकता नहीं है। If God has said it, I do it. अगर
परमेश्वर ने कहा है तो मैं इसे करूंगा। That is another thing we learned in Genesis 3. ये दूसरी चीज है जो हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में सीखते हैं। See, to get into an argument with the devil, अगर शैतान के साथ आप तर्क वितर्क और वाद विवाद करने लगो तो, the devil says in Genesis 3 verse 5, और शैतान कहता है उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 5वां वचन, why has God not allowed you to eat from this tree? क्यों परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल तुम्हें नहीं खाने दिया? Because he's afraid that when you eat it, your eyes will be open and you will be like him. क्योंकि परमेश्वर डरता है जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी And you'll be like him. और तुम उसके जैसे बन जाओगे। What a stupid argument that is. कितना ही मूर्ख एक विवाद है ये। See, God is afraid that you'll become like him, so he doesn't want you to eat from this tree. और वो कहता है हवा, परमेश्वर को ये डर है कि तुम परमेश्वर के समान नहीं बन जाओ, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम इस फल से खाओ। He should have said, what a stupid thing. God has done so much good to me. Why should I want to be equal to him? हवा ने कहना चाहिए था, कैसी मूर्खता भरी ये बात है, परमेश्वर ने मेरे लिए इतनी भलाई की है, क्यों वो मुझसे इस चीज को दूर रखेगा। Simple reasoning would have saved them from sinning. और साधारण अगर वो सोचते भी उस विषय के बारे में तो वे पाप से बच जाते। If she had listened to her husband, it would have saved them from sinning. अगर वो अपने पति की बात सुनती तो वो पाप से बच जाती। I'm not talking about every husband in the world. मैं इस संसार के प्रत्येक पति की बात नहीं करता। Here a husband was a perfect husband who had never sinned, Adam. पर यहाँ जो पति था वो एक सिद्ध पति था जिसने कभी पाप नहीं किया था, वो आदम था। If your husband is not born again, of course, he cannot advise you. अगर आपके पति का नया जन्म नहीं हुआ है फिर हाँ वो आपको सलाह नहीं दे सकता। He cannot advise you in spiritual things. आत्मिक चीजों के विषय में वो आपको सलाह नहीं दे सकता, You submit to him in the home matters. पर बाकी मामलों में आप उसके प्रति समर्पित हो सकते हो। What I learned from Genesis 3 is that sin came because husband and wife were not united. उत्पत्ति के तीसरे अध्याय से मैं ये सीखता हूँ, पाप इस वजह से आया क्योंकि पति पत्नी एक नहीं थे। And what do you read in the next chapter? और हम अगले अध्याय में क्या पढ़ते हैं? Genesis 4. उत्पत्ति का चौथा अध्याय। They have two sons. उनके दो बेटे हुए One kills the other. और एक दूसरे की हत्या कर देता है। Why did that happen? ये क्यों हुआ? Because there was a gap between the father and mother. क्योंकि माता पिता के बीच में एक दरार आ गई, एक जगह बन गई थी। The devil came in and instigated Cain to kill Abel. और शैतान उनके बीच में आकर वो उकसाता है कैन को कि वो हाबिल को मार दे। That is why the New Testament emphasizes greatly the importance of family life. इसीलिए नया नियम बहुत ज्यादा जोर देता है पारिवारिक जीवन के विषय में। Husband and wife live in the fear of God, united with each other. पति पत्नी परमेश्वर के भय में जिए और एक दूसरे के साथ संगति में, एकता में जिए। You hurt each other, ask forgiveness immediately. अगर आप एक दूसरे को चोट पहुंचाते हो तो तुरंत एक दूसरे से माफी मांगे। We are weak and we may accidentally hurt one another. हम निर्बल हैं और शायद गलती से या दुर्घटनावश हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। You are walking without shoes somewhere, you can accidentally get a thorn in your foot. जैसे अगर आप बिना जूतों के चल रहे हो तो कहीं आपके पैर में एक कांटा चुभ सकता है। Accidentally a thorn came into your foot. गलती से एक कांटा आपके पैर में चुभ सकता है। We've all experienced that sometime. हम सब ने इसका अनुभव कभी ना कभी किया है। What do you do? आप क्या करते हो? How long do you wait before you pull out that thorn? कितना समय आप इंतजार करते हो उस कांटे को अपने पैर से निकालने से पहले? There for one day. क्या आप एक दिन उस कांटे को वैसा ही रखते हो? You don't even leave it there for 5 minutes. हम 5 मिनट भी उस कांटे को वहां नहीं छोड़ते। That thorn will get infected and my leg will cause problems. Then we pull it out immediately. क्योंकि वो कांटा अंदर रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा और फिर मेरे पैर में समस्या होगी, इसलिए हम तुरंत उस कांटे को बाहर निकालते हैं। Hurting one another, husband and wife, is exactly like a thorn getting into your foot. पति पत्नी एक दूसरे को जब चोट पहुंचाते हैं वो बिल्कुल इसके समान है कि एक कांटा आपके पैर में चुभता है। Pull it out immediately. तुरंत उसे बाहर निकाले। How do you pull it out? कैसे आप बाहर निकाल सकते हो? Call your wife or husband by a loving name, darling, or something like that, and say, please forgive me for what I did. अपने पति या पत्नी को बड़े एक प्रेमी नाम से बुलाइए और कहिए, हे मेरी प्रिय, कृपया इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। Have you asked forgiveness from your husband and from your wife? क्या आपने अपने पति अपने पत्नी से क्षमा मांगी है क्या? If you don't do that, those thorns will remain there and it will get infected and will destroy your home. अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कांटा वहीं का वहीं रह जाएगा, उसकी वजह से एक इन्फेक्शन होगा और आपके घर का नाश होगा। What do you learn from Genesis chapter 3? उत्पत्ति के तीसरे अध्याय से आप क्या सीखते हो?
The devil came because he could bring a separation between Adam and Eve. शैतान इसलिए आया ताकि आदम और हवा के बीच में वो एक अंतर ला पाए। And these are days when the devil is attacking families. और ये ऐसे दिन हैं जहां शैतान परिवारों पर हमला कर रहा है। Parents may not suffer, but the children will suffer. माता पिता शायद उसको बहुत उसकी पीड़ा नहीं होगी, पर बच्चों को बहुत पीड़ा हो सकती है। Be wise and be alert. और इसलिए बुद्धिमान रहे, सतर्क रहे। Like if you're walking through a forest which is full of snakes, you'll be very careful when you walk there. अगर आप एक जंगल में से चल रहे हो जहां बहुत ज्यादा सांप है, आपको बहुत सतर्क होना है। That is how we must live in the world, ऐसा ही हम इस संसार में जीते हैं। for God's protection. और परमेश्वर की सुरक्षा खोजे, Ask Him to fill you with His Holy Spirit. उससे मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे, Give you discernment of the tactics of Satan. कि वो आपको परख दे कि शैतान की युक्तियां क्या है। Okay, one last verse. एक आखिरी वचन, Turn with me to Ephesians मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री and chapter 4. उसका 4था अध्याय। Ephesians chapter 4. इफिसियों की पत्री 4था अध्याय। He says, if you get angry, verse 26, Ephesians 4:26, इफिसियों 4:26, don't sin. अगर तुम गुस्सा करते हो तो पाप मत करो, Give the devil, verse 27, an opportunity. और शैतान को अवसर मत दो, 27 वचन। So be careful that you don't get angry. और सतर्क रहो कि तुम गुस्सा न करो। What he's saying in verse 26. और फिर 26 वचन में वो वही कह रहा है। Don't sin. अगर सॉरी अंकल, And it says, don't sin and don't let the sun go down on your anger, verse और वो 26. 26 वचन वो कहता है पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? Every night before the sun sets, which means before you go to bed, ask forgiveness from each other. हर रात में, मतलब जब तक सूर्यास्त नहीं होता, इसका मतलब आप सोने से पहले एक दूसरे से क्षमा मांगे। Don't do that, verse 27, you're giving the devil an opportunity. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप शैतान को अवसर दे रहे हो। One more verse. एक और वचन, 2 Corinthians chapter 2 दूसरा कुरिन्थ उसका दूसरा अध्याय and verse 10. उसका 10वां वचन। It says we must forgive one another. वहां लिखा है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। We forgive one another immediately. हमें तुरंत एक दूसरे को क्षमा करना है। Verse 11, otherwise Satan will take advantage of us. 11वां वचन, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शैतान हम पर हमारा फायदा उठाएगा। And we must not be ignorant of Satan's schemes. और 11वां वचन, हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं होना है। Don't be ignorant of Satan's schemes. और इसलिए शैतान की युक्तियों से अनजान न रहे। Be quick to ask forgiveness. बहुत ही शीघ्र एक दूसरे से क्षमा मांगे। Before you go to bed, get rid of all your anger. और सोने से पहले अपना सारा गुस्सा दूर करिए। Read these two chapters. इन 2 अध्यायों को पढ़िए। Ephesians 4, इफिसियों 4, 2 Corinthians 2. दूसरा कुरिन्थ उसका 2। Don't let the sun set with your anger still in your heart. अगर आपके हृदय में अब भी क्रोध है तो उस सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। And learn to forgive one another and ask forgiveness. और एक दूसरे की क्षमा मांगना सीखे और एक दूसरे को क्षमा करना सीखे। These are days when the devil is attacking families. ये ऐसे दिन हैं जहां शैतान परिवारों को पर बहुत हमला कर रहा है। The church can increase in size, but if the families are being attacked, it will be a useless church. आपकी कलीसिया संख्या में बढ़ सकती है, पर अगर उन परिवारों पर हमला हो रहा है तो वो कलीसिया किसी काम की नहीं होगी। Dear brothers and sisters, preserve your families. और इसलिए प्रिय मेरे भाई और बहनों, अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us in this evil world to कृपया walk in humility, कृपया इस दुष्ट संसार में हमारी सहायता करें कि हम नम्रता में चले, so that you can give us grace, ताकि उससे हमें अनुग्रह मिले, so that we can overcome Satan. कि हम शैतान पर विजय पा सके। Build homes that will glorify you. और ऐसे घरों का निर्माण करें जो तेरी महिमा करते हैं। Bring up our children in the fear of God, हमारे बच्चों को ईश्वर के भय में बढ़ा, and thus build a church that will glorify your name. और इस प्रकार से एक ऐसे कलीसिया का निर्माण कर जो तेरे नाम को महिमा लाए। Many parts of North India where there is such a great need, उत्तर भारत के कई जगहों में जहां इतनी बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है, pray in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।